गुरुग्राम में पुलिस ने मानव तस्करी और साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह भारत के नौजवानों को युवाओं को विदेश में नौकरी का लालच देकर थाईलैंड भेजता था और वहां से डंकी रूट के माध्यम से म्यांमार में साइबर ठगी सेंटर्स में प्रवेश कराता था। इन सेंटर्स को चीन के ऑपरेटर्स चलाते थे और युवाओं को अमेरिका समेत अन्य देशों में ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता था। पीड़ितों के पास न पासपोर्ट था और न ही भारत लौटने का कोई साधन। विरोध करने या अपना लक्ष्य पूरा न करने पर उनको परेशान किया जाता, प्रताड़ित किया जाता, मारा पीटा जाता। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 64 पीड़ितों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। सभी पीड़ितों की काउंसलिंग के बाद उनके परिवारों से मुलाकात कराई गई। आरोपी भारत में रोजगार एजेंट बनकर युवाओं को फर्जी तरीकों से और वाहनों से विदेश भेजने का झांसा देते थे और फर्जी तरीकों से विदेश भेजा करते थे। डंकी रूट से भारतीय विदेश में पहुंचे और उनको डिपोर्ट करने का काम अब विदेश के जो कंट्री है उनके द्वारा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शिकायतकर्ता हैं सचिन, जो विदेश में गए थे, डंकी रूट से गए थे, लेकिन वहां पर किस तरह से काम कराया जाता था, कैसे डराया धमकाया जाता था, पूरी दास्तां ये अपनी जवानी बताएंगे। सचिन, ये बताइए कि आप कहां पर गए थे और कब गए थे, किसके जरिए गए थे? मैं गया था सर 14 अक्टूबर को। यहाँ से दिल्ली से टर्मिनल 3 से मेरी फ्लाइट थी बैंकॉक की। मेरे को थाईलैंड बैंकॉक का बुला के म्यांमार बुलाया गया इलीगल तरीके से। आप पहले बैंकॉक गए यहाँ से? हाँ जी, बैंकॉक गया हूँ मैं यहाँ से। फिर वहाँ से मेरे को गाड़ियों के थ्रू लेके जाया गया है। बाइक गाड़ियों जंगल के रास्ते से लेके गया म्यांमार। म्यांमार आप पहुंचे तो कौन शख्स था जो आपको वहां पर लेकर गया, और जब आप इंडिया से गए तो क्या यहाँ से किसी का संपर्क हुआ था? आपको किसी ने बुलाया था बैंकॉक और ये कहा था कि म्यांमार लेकर जाया जाएगा आपको? नहीं, मेरे को ये नहीं बताया गया था कि म्यांमार लेके जाया जाएगा। मेरे को सिर्फ ये बताया था कि थाईलैंड में एक जॉब है, डाटा एंट्री का काम करना है आपको, बस यही बताया गया था मेरे को। थाईलैंड आप गए और ये कहा गया कि थाईलैंड में जॉब है। यानी कि आप जब भारत से गए थे तो यही सोचकर गए थे कि आप थाईलैंड में जाएंगे, वहां पे एक अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, लेकिन वहां से डंकी रूट के जरिए आपको म्यांमार ले जाया गया। कौन सा रूट था? क्या जंगल के रास्ते ले जाया गया वहां? हाँ जी, सारा रास्ता जंगल के थ्रू लेके जाया गया। मैंने भागने की भी कोशिश करी, लेकिन जो बंदे थे उनके पास गन, चाकू वगैरह सारी चीजें थी, भाग भी नहीं सकता था। और कितने लोग थे आपके साथ? मेरे साथ 2 इंडियंस और थे। तो जब म्यांमार पहुंचे तो वहां पर क्या आपको दिखा, क्या काम करने के लिए आपको कहा गया? मेरे को वहां पे स्कैमिंग का काम करने के लिए बोला गया कि यूएस के लोगों के साथ स्कैमिंग करनी है आपको, यानी कि साइबर ठगी करनी है। हाँ जी, साइबर ठगी करनी है। फिर मैंने उनको काम करने से मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि $4000 मंगा ले और यहाँ से चला जा। और कितने लोग थे जो वो काम कर रहे थे वहां पर? उसमें इंडियंस कितने थे? इंडियंस होंगे 4 से 5 हजार इंडियंस होंगे। तो आपने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा ये काम, तो फिर क्या बोले वहां के लोग? तो वहाँ के लोगों ने बोला कि ये मेरे जो एजेंट था संदीप, इसने बोला $4000 मंगा ले और यहाँ से चला जा। फिर मैंने इसके पास $4000 डलवाए, INR डलवाए थे। फिर उन्होंने मेरे को रात को वहां से निकाल दिया और सुबह पूरा के पार्क को ब्लास्ट कर दिया गया सर। ब्लास्ट कर दिया गया? क्या था उस ब्लास्ट में? कौन सी बिल्डिंग शामिल थी? सारी बिल्डिंग, सारा पूरा एक छोटा सा शहर है के पार्क, 15 से 20 किलोमीटर का एरिया में वो छोटा शहर है एक, वो पूरा ब्लास्ट कर दिया। आपके सामने? नहीं, मेरे सामने नहीं, मैं वहां से निकल चुका था तब तक। तो आपको आर्मी ने फिर वहां से डिटेन कर लिया। तो आपको कहाँ पर रखा गया था इस दौरान? आर्मी के कैंप में थे हम। एक फुटबॉल का स्टेडियम था, उसके अंदर रहते थे। बिल्कुल, देखिए ये सचिन हैं, बड़े ही दिलेर हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ आकर शिकायत की उस शख्स के खिलाफ जो भारत सरकार ने थाईलैंड सरकार के साथ मिलकर रिपेट्रिएशन का एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कई सारे तकरीबन 1000 के अराउंड भारतीयों को वापस लेके आया गया। इसमें 4 फ्लाइट्स हैं जो कि 6 नवंबर, 10 नवंबर, 18 और 19 नवंबर को वापस आई थी, जिसमें कि हरियाणा के 64 लोग थे। इसमें गहनता से पूछताछ करने पर, और हमने जो इससे पहले गृह मंत्रालय में पत्राचार किया था, उससे हमने अभी तक 2 FIR में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये 4 लोगों ने, जहां तक अभी तक पूछताछ में सामने आए हैं, तकरीबन 15 लोग हैं हरियाणा से और राजस्थान से, जिन लोगों को इन्होंने थाईलैंड के एयरपोर्ट से लेकर
इलीगल इमिग्रेशन करते हुए म्यांमार में उतारा। म्यांमार में एक केके पार्क नाम के एक स्कैम कंपाउंड्स हैं, जहां से पूरे भारत में साइबर फ्रॉड का काफी बड़ा एक नेक्सस चल रहा है।